लता जी, आप ये रस्म होने से रोक दीजिए। क्यों? बस जरूरी है। मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा। तो बता ना, क्या बात है? मैं अभी नहीं बता सकता। पहले आप इन लोगों को यहां से जाने दीजिए, फिर। लता जी, मैं जानता हूं मैं आपको बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में डाल रहा हूं, पर यह रस्म होने से हमें रोकना है। मैं क्षमा चाहूँ आप सबसे। असल में आज हम कोई रस्म कर ना पाएंगे। पर क्यों सिंघानिया साहब? बस ये समझ लीजिए कि अभी हम तैयार ना हैं किसी भी रस्म के वास्ते, और कुछ ना। जी सुनिए, हम चलिए, कोई बात नहीं, ये रस्में तो होती रहेंगी। वैसे भी हमें तो नंदिनी बिटिया से मिलना था, तो हो गया। पर हमने तो शंकरी ताई को अपनी मंशा अच्छी तरह बता दी थी, और अगर आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं हुई थी तो हमें बाद में ही बुला लिया होता। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। राधे कृष्ण। हमें आज्ञा दीजिए, चलो। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। ना ये है जे सब मेहमानों के सामने इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा किया तने? तने मालूम था ना कि आज ही सगाई करना चाहे हैं वो? फिर क्यों रोका तने सबको? हाँ मुन्ना, ये क्या मजाक है बेटा? बोलो मुन्ना, तूने ये सगाई क्यों नहीं होने दी? अरे क्या पड़ते इशारा है कि हमारे खानदान की? ये आप अपनी बहू से पूछिए।
अक्षरा बताएंगी कि ये सगाई क्यों नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हमेशा इस रिश्ते का विरोध किया है। क्यों अक्षरा? बोलिए अक्षरा, जवाब दीजिए, और इस बार कोई झूठ नहीं। बताइए, आप कहां से आ रही हैं? वो मुन्ना, मैंने इन्हें ब्यूटी पार्लर भेजा था। और ये कहां गई थी? पूछे इनसे। मैं मायके गई थी। क्या हमसे छुपाकर तुम मायके गई थी, वो भी आज के दिन? बात झूठ तो ये अब भी बोल रही है। अक्षरा, मैं चाहता हूं आज आप घर में सबको सच सच बताएं कि आप दीदी के साथ कहां गई थी। मैं मायके ही गई थी। वो माँ का फोन आया था तो मुझे तुरंत जाना पड़ा, और फिर झूठ अक्षरा। मुन्ना, संभालो अपने आप को। मैंने आपको मना किया था, उसके बाद भी आप गई। और अगर आप गई भी थी तो आपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? मुझे भी नहीं। तुझसे ऐसी आशा नहीं थी बहू। किसी ने यह आशा नहीं की होगी कि आप सबको धोखे में रखेंगी, कि इस हद तक झूठ बोलेंगी। किसी ने यह आशा नहीं की होगी कि आप उन चीजों को बढ़ावा देंगी जो इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सबकी आंखों में धूल क्यों झोंक रही है अक्षरा? मुन्ना बेटा, ये क्या कह रहा है तू? साफ साफ बताओ मुन्ना, यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने आपके पीठ पीछे जो किया है वो तो मुझे बताने में हिम्मत भी नहीं हो रही। मानने तक की हिम्मत नहीं हो रही। आप कहिए अक्षरा। नैतिक, जो दिलेरी आपने पिछले दिनों दिखाई उसे आज सबके सामने स्वीकार भी कर लीजिए। नैतिक, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। देख, हम बात करना चाहते हैं सबके साथ बैठकर। और मोहित, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज। नहीं, अब नहीं। बहुत हुआ मोहित, अभी तू यहां से चला जा, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसकी तू उम्मीद भी नहीं कर सकता।
ऐसे क्यों बोल रहा है? बेटा तेरा गुस्सा दोस्त पर मत निकाल। दोस्त देखना। शट अप मोहित। हाँ, दादाजी से कह दीजिए कि ये अपनी हद में रहे, क्योंकि ये अपनी सारी हदें भूल गया है। कोई से यहां से जाने के लिए कहेगा मोहित, तो प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। प्लीज चले जाओ।